पुलिसिंग सेवाओं में रहते हुए उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए इंदौर के प्रथम पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। इसका ऐलान गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुआ। इस बड़े सम्मान के मिलने पर आईपीएस मिश्र ने इसे इंदौर की जनता को समर्पित किया और इसे जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाने का संकल्प भी करार दिया। देखिए एमपी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या संदेश दे रहे हैं प्रथम पुलिस कमिश्नर। पुलिसिंग सर्विस में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए और बहादुरी के लिए, निडरता के लिए, सामाजिक सुरक्षा के संकल्प के साथ कैसे मध्य प्रदेश पुलिस लगातार 24 घंटे सातों दिन इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। और ऐसे में जब आज इंदौर के पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी का नाम राष्ट्रपति पुलिस पदक की सम्मान फहरिस्त में शुमार हुआ तो वाकई में पूरे इंदौर ने दिल से इसका स्वागत किया। खुद हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस श्री हरिनारायण चारी मिश्र सर। आइए सीधी बातचीत करते हैं, कितना गौरव का ये पल है और जब राष्ट्रपति पुलिस पदक की सूची में उनका नाम सामने आया तो पूरे इंदौर ने कैसे तहे दिल से इसका इस्तकबाल किया। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। कितना गौरव का पल है सर, क्योंकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो है ये सूची जारी हुई है और जिसमें आपका नाम शामिल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण क्षण होता है और सामान्य तौर पर हमारे जो दो राष्ट्रीय पर्व हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन दोनों की पूर्व संध्या पर ऐसी सूची समान तौर पर विगत अलग अलग पैमानों पर जारी की जाती है और इस बार जो सूची जारी हुई है संजोग से उसमें मेरा भी नाम है और किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए, पुलिसकर्मी के लिए एक सम्मान की बात होती है, क्योंकि इससे एक गौरव की अनुभूति भी होती है और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है, प्रोत्साहन भी बढ़ता है और निश्चित तौर पे पुलिसिंग जो है एक आपको बहुत सारे अलग अलग चुनौतियों पे एक बेहतर ढंग से काम करने का एक मौका देती है। अच्छा, किस तरह से आपके अपने पुलिसिंग करियर को आप देखते हैं? बालाघाट में रहते हुए कई चुनौतीपूर्ण, कई विपरीत हालातों में और कई ऐसे अनसुलझे पहलुओं को जो है आपने सुलझाया और खंडवा में रहते हुए जब सांप्रदायिक कौमी एकता की बात आई तब भी आपका नाम जो है इसमें शुमार हुआ। पूरे पुलिसिंग करियर का अगर हम आकलन करें और इंदौर में बतौर प्रथम पुलिस कमिश्नर कैसे आप अपने अब तक के पुलिसिंग करियर को देखते हैं? जी हाँ, अगर बालाघाट की बात करें तो बालाघाट हम जानते हैं कि मुख्यतः नक्सल समस्या से जूझता हुआ ज़िला है और उसमें पुलिस ने काफ़ी अच्छा बेहतर काम किया। वहाँ पे पुलिस की कई बेहतर कार्रवाइयाँ रहीं और उन कार्रवाई पर हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा किया। वहाँ पे जिला बल काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे हॉक की एक बड़ी मजबूत टीम है, वहाँ पे नक्सलियों के कई बड़े इस तरह के मंसूबों को नाकाम किया गया और साथ ही साथ कई बड़ी कार्रवाइयाँ की पुलिस ने उसमें। उसके आधार पे पुलिस को लगातार कई बड़ी सफलताएं भी मिली वहाँ पर। उसके बाद खंडवा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, खंडवा में चूँकि सांप्रदायिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति रहती है कई बार, वहाँ पे पुलिस ने लगातार एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में सफलता हासिल की। वहाँ लगभग मैं 2.5 साल से ज़्यादा रहा और उस दौरान लगातार एक शांतिपूर्ण एक बेहतर माहौल रहा। उसके बाद अलग अलग ज़िलों में मुझे और काम करने का मौका मिला और एक बेहतर टीम मिलती रही। सौभाग्य रहा कि एक बहुत अच्छी टीम मिलती रही और अपराधों के नियंत्रण की बात हो, बेहतर कानून व्यवस्था की बात हो, एक सांप्रदायिक सौहार्द की बात हो, इन मापदंडों पर अगर पुलिस खरी उतरती तो जनता का भरोसा सहज ही पुलिस को मिलता है और पुलिस से अपेक्षाएँ रहती हैं। लेकिन पुलिसिंग का पैमाना होना चाहिए कि अपराधियों में लगातार भय हो, अपराधी लगातार कानून को लेकर एक सम्मान की भावना हो उनके मन में, उसके प्रति अगर उसके उल्लंघन करे तो कानून का खौफ हो और आम व्यक्ति जो है पुलिस को अपना एक सहृदय मित्र समझे। इन मापदंडों पर लगातार पुलिस काम करती रही है और मुझे लगता है कि बढ़ती हुई चुनौतियों के अनुरूप पुलिस ढालते हुए अपने इस तरीके से जन अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतर ढंग से सफल बना सकती है। एक सवाल मेरे जहन में था, इंदौर जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर के बारे में कैसे आप देखते हैं और बतौर आईपीएस ऑफिसर जब हम देखते हैं कि इंदौर के डीआईजी से आईजी तक का सफ़र और फिर आईजी से इंदौर के ही प्रथम पुलिस कमिश्नर तक का सफ़र, कितना आपको लगता है कि इंदौर की जनता ने भी प्रतिसाद दिया है, इंदौर की जनता ने भी कानून के सम्मान में पुलिसिंग सिस्टम को जो है मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता दी, अपना योगदान दिया है? बतौर पुलिस अफसर आप कैसे इंदौर का भी शुक्रिया करते हैं? अगर आप जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं पिछले तो यह दौर, इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो बेहतर कानून व्यवस्था, अपराधों को सुलझाने के हिसाब से लेकर के कानून पर, अपराधों पर नियंत्रण से लेकर के साथ साथ एक और नया आयाम इसमें जुड़ा कि कोरोना की चुनौती भी पुलिस के सामने रही और इस कोरोना की चुनौती के दौर में भी पुलिस ने एक बड़ी दृढ़ टीम के रूप में काम किया। इसमें हमारे कुछ साथियों को हमने खोया लेकिन पूरी तरह से पुलिस पूरे मनोबल के साथ करती रही। कुछ समय बीच में मुझे इस जोन का भी काम करने का मौका मिला था और उसमें बाकी जो अन्य हमारे जो साथी अधिकारी हैं उन लोगों ने भी बड़ी
बहादुरी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ काम किया। और संयोग से इस पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि पुलिसिंग जब आप करते हैं तो आपके निजी से ज़्यादा एक बेहतर टीम के रूप में काम करना और बेहतर टीम का मिलना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। टीम ने लगातार एक अच्छी टीम के रूप में काम किया, और चाहे अपराधों पर नियंत्रण की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे तकनीक के प्रयोग की बात हो, चाहे जनता से बेहतर संवाद की बात हो, इन सारे मुद्दों पे साथ साथ सिर्फ अपराधियों में खौफ की बात हो, इन सारे पैमानों पर पुलिस अच्छी रही, खरी उतरती रही। और जिसका एक बेहतर परिणाम आया कि जनता का बहुत ही एक भरोसा रहा, जनता से बहुत सारी सूचनाएं आती रहीं, लोगों ने आगे बढ़ कर के पुलिस को सूचना दी, बहुत सारे अपराधियों को पकड़ने में जनता का सहयोग मिला। और इन सब तरीकों से, इन सब पैमानों पर खड़े उतरने के बाद निश्चित तौर पे जो अंतिम परिणाम आया वह सुखद रहा, और एक कानून व्यवस्था के हित में रहा, अपराधों पर नियंत्रण के हित में रहा। सर, आखिरी में जाते जाते क्या खास संदेश होगा इंदौर के प्रथम पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी का, क्योंकि राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलना अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला ये एक ऐसा अनुपम पल होता है, एक उपलब्धि होती है, और इंदौर की जनता का कैसे आप धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि इंदौर भी कहीं ना कहीं सौभाग्य का सूचक एक पुलिसिंग अफसर के करियर में जो है कहीं ना कहीं माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कि बिना जनता के सहयोग के, बिना उनकी बहुत सारे मुद्दों पे जो उनके तरह तरह से, चाहे वो सुझाव के रूप में हो, चाहे सूचना के रूप में हो, चाहे अपेक्षा के रूप में हो, किसी भी मुद्दे में जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक पुलिस सफल नहीं हो सकती। इसलिए सभी का मैं पूरे फर्क को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर रूप में पुलिस को सहयोग मिलता रहा, और लगातार इसलिए पुलिसिंग के जो बड़े अन्य पैमाने होते हैं, जो बहुत सारे लिटमस पेपर टेस्ट जो बोलते हैं कि बहुत सारे जो पैमाने होते हैं जिससे पुलिस से जो लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं, उन सारे मुद्दों पे पुलिस बेहतर काम करती रही। और अंततः पुलिस ने कई मुद्दों पर, चाहे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात हो, चाहे बेहतर कानून व्यवस्था की बात हो, सांप्रदायिक सौहार्द की बात हो, हर मुद्दों पर पुलिस लगातार एक टीम के रूप में बेहतर काम करती रही। सभी विभागों से समन्वय बेहतर रहा, नगर निगम की टीम हो, कलेक्ट्रेट की टीम हो, सारे लोगों के साथ एक बेहतर समन्वय के साथ पुलिस आगे बढ़ती रही। और अंततः मैं मानता हूं कि इन सारे समन्वयों के साथ इस जगह पे पहुंचना एक बड़ी सफलता रहती है, और इसके लिए मैं यहाँ की जनता और अपनी पूरी टीम को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो देख सकते हैं किस तरह से एक पुलिस अफसर के कार्यकाल में जो है एक उपलब्धि के तौर पर न केवल राष्ट्रपति पुलिस पदक को देखा जाता है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश पुलिसिंग सिस्टम में बेहतर छवि निर्माण की दिशा में भी जो है इंदौर के पुलिस कमिश्नर IPS हरिनारायण चारी मिश्र को मिली ये बड़ी उपलब्धि छवि के सुधार की तरफ भी एक सकारात्मक पहलू बनकर उभर कर सामने आएगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।